हेलो फ्रेंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड फॉरेन ट्रैवल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था बर्थ मंथ ऑफ स्पाउस को लेके। तो वो वाला वीडियो जो है, बहुत सारा कमेंट आया उसमें, तो वो मैंने और सब बहुत सारा मेल भी मिला है। तो उसको थोड़ा रिक्वेस्ट आया है कि उसको मैं यहाँ पे लिख के आपको शो करूँ और उसको प्रेजेंट करूँ और कैलकुलेशन थोड़ा दिखाऊँ, ताकि आप खुद समझ पाओ और खुद कैलकुलेट कर पाओ कि और खुद प्रेडिक्ट कर पाओ कि कोई स्पाउस का या कपल का बर्थ मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या होने वाले हस्बैंड या वाइफ का बर्थ मंथ क्या है, तो आप ये वीडियो आपके लिए है। तो आप ये मैच कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो चार्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मंथ चार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले बता दूं, मैं अपने वो वीडियो में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के जो वीडियो मैंने बनाया है बर्थ मंथ ऑफ स्पाउस को लेके, उसमें मैंने कुछ सेलिब्रिटी वाला एग्जाम्पल उठा के दिया था। मैं अभी भी दे सकता था, बट मेरे रिसर्च में ये मैंने पता किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, वो सेलिब्रिटी है तो उन लोगों का लाइफ जो है वो पूरा पब्लिक फिगर हो जाता है, तो वो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है एग्जैक्टली कभी देते नहीं है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन मैच नहीं करेगा। तो आप अगर ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, तो अपने आसपास के लोगों से देख के उनका हॉरोस्कोप लेके करो। अपने मम्मी पापा का करो अगर बर्थ मंथ आपको पता है तो एग्जैक्टली। अपने भैया भाभी का करो, अपने फ्रेंड्स लोगों का करो, जिनका भी आपके पास हॉरोस्कोप है, वो हॉरोस्कोप लो, कोई भी कपल का, तो उनका अब टैली करो, मैं जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत ही लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता, एस्ट्रोलॉजी तो बेकार है, ये है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियो में कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक एंशियंट साइंस है, तो ये पौराणिक विज्ञान है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये साबित करके कि ये कितना इजी है पता लगाना। तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल कहीं कहीं से भी उठाओ, कोई भी हॉरोस्कोप ले लो, कोई भी कपल का, अपने मम्मी पापा का, किसी का भी हॉरोस्कोप ले लो और मैच करो। ये रूल अप्लाई करेगा ही, और बर्थ मंथ आप पता कर पाओगे। आप या तो आप बहुत सारे कभी कभी दोस्तों लोग ये सवाल आते हैं, ठीक है, कि कोई कपल है या कोई शादी करना चाहते हैं अपना गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, तो वो हमेशा पूछते हैं कि यही मेरे होने वाले स्पाउस है या नहीं। तो वो कैसे पता करें? नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं डेस्टाइन स्पाउस। तो एस्ट्रोलॉजी में ये पक्का मानते हैं कि जोड़ियां जो है ऊपर से बन के ही आती है, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। तो ये डेस्टाइन स्पाउस बोल के एक टर्म है, तो डेस्टिनी में जो है वही होगा। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे सब प्रेडिक्ट कर सकते हो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। जैसे आप अगर जानना चाहते हो कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपके पापा का प्रोफेशन क्या है, आप अपने भैया बहन भाभी के बारे में जानना चाहते हो, या आपके हॉरोस्कोप देख के आपके शादी का टाइमिंग, आपके जॉब लगने का टाइम, कि कैसे टाइप का जॉब होगा, नेचर ऑफ ए पर्सन, सब कुछ यहाँ पे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मंथ चार्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको पता लगाना है कि एक कपल का, पर्टिकुलर कपल का बर्थ मंथ क्या है, तो ये मंथ चार्ट आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। जो 12 राशियां हैं हमारे, वो 12 राशियां जो है उसमें एक एक मंथ को डिनोट करता है, एक मतलब एक पीरियड ऑफ मंथ को डिनोट करता है एक एक राशि। तो मैं यहाँ पे वो डिटेल में दिया हूँ, ठीक है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि कोई कभी कभी पेरेंट्स लोग जो है अपने चिल्ड्रन के लिए, या मतलब बेटे के लिए या बेटी के लिए, कभी कभी मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से उन लोगों को बहुत सारे प्रोफाइल मिलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो अगर आप देखोगे इसमें, आप बिलीव करोगे, तो आप वो मंथ फिल्टर करके भी देख सकते हो, ये मंथ में कौन सा लड़का या लड़की पढ़ रहा है जो मेरे बेटे या बेटी से मैच करेगा। सिंपल है, और इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। आप जब ये अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, कोई भी रियल लाइफ कपल का हॉरोस्कोप लेके अप्लाई करोगे, ये रूल अप्लाई करेगा ही, तो आप मान जाओगे कि ये एक्चुअली सच है। आप सिर्फ मंथ ही नहीं, मैं बाद में ये पता लगा के बताऊंगा, ये
थोड़ा बहुत डीप जाना पड़ता है। एक्चुअली मुझे बहुत सारा वीडियो करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जाके आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर ईयर कैसे निकालते हैं। अभी मंथ का बताते हैं, उसके बाद ईयर का बताएंगे। और डेट सबसे डिफिकल्ट है निकालना, बट डेट भी पता कर सकते हैं स्पाउस का। तो ये थोड़ा अजूबा का टाइप का लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं, बट ये हो सकता है। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा ये 21 मार्च टू 20th अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 मार्च से 20 अप्रैल, ये जो पीरियड है एरीज यानी मेष राशि में आता है। 20th अप्रैल टू 21 मई, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी लिख के देख सकते हो, या वहां से लिख सकते हो या नोट कर सकते हो कहीं पे। तो वीडियो आप देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाए आपको मंथ चार्ट। और 20 अप्रैल से 21 मई टॉरस या वृषभ, ओके। 21 मई से 21 जून जेमिनाई या मिथुन, ठीक है, मिथुन राशि मानते हैं। 21 जून से 23 जुलाई कैंसर या कर्कट। 23 जुलाई से 23 अगस्त लियो या सिंह राशि। 23 अगस्त से 23 सितंबर वर्गो या कन्या। 23 सितंबर से 23 अक्टूबर लिब्रा या तुला। 23 अक्टूबर से 22 नवंबर स्कॉर्पियो। 22 नवंबर से 22 दिसंबर सैजिटेरियस या धनु, ठीक है। तुला हो गया, वृश्चिक, धनु, उसके बाद आ रहा है मकर, कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर से 22 जनवरी कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर। तो 20 जनवरी से 19 फरवरी एक्वेरियस या कुंभ। 19 फरवरी से 21 मार्च पाइसिस या कन्या। ये मंथ चार्ट आप फॉलो कीजिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अब मैं हॉरोस्कोप से समझाने वाला हूँ, तो ये आप पता कर लोगे तो इजीली आपको कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर इज द जीव कारक प्लैनेट और आत्मा कारक ग्रह। तो व्हाट इज जीव कारक प्लैनेट? आई एक्सप्लेन इट अर्लियर इन माय अर्लियर वीडियोस। वो आप मेरे वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपने देखा ही होगा। तो बृहस्पति या गुरु जो है, उनसे उसके चाल से, उसके पोजीशन से हम सब कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दशा अंतरदशा पतंत्र दशा कुछ देखता ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का टेक्निक ही सिखा रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बाद में आऊँगा, ठीक है। ये इजी है सीखना और ये बहुत मज़ेदार है। आप किसी भी कपल का, अपने मम्मी पापा का, किसी का भी उठा के ये मैच कर सकते हो और ये मैच करेगा ही। सिर्फ एक ही मैं जो पहले बताया था कि सेलिब्रिटी का मत लेना, वो उन लोगों का सही नहीं रहता हर वक्त डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो जुपिटर हो गया आत्मा कारक ग्रह या आप खुद। तो ये मैं सिर्फ आप अपना कुंडली खोल लीजिए, ठीक है। आप किसी का भी कुंडली से ये मैच कर रहे हो, ये टेक्निक, अब उसका कुंडली खोल लो। तो यहाँ पे मैं इसको कालपुरुष का कुंडली मान के चलता हूँ, ये 1 मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेष राशि पकड़ के। आपका कोई भी राशि हो सकता है और कोई भी लग्न हो सकता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट ये आपका सिर्फ आप देखना कि आपके कुंडली में जुपिटर कहाँ है। आप अपना राशि, लगन सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ देखो जुपिटर या गुरु कहाँ पे बैठा है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, गुरु यहाँ पे बैठा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे बैठा है जुपिटर, ठीक है, हो गया। तो कहीं पे भी जुपिटर बैठा हो, यहाँ पे घर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे राशि या लगन इंपॉर्टेंट नहीं है आपका खुद का। आप सिर्फ देखो गुरु कहाँ पे है, आपका कुंडली कुल। तो गुरु से आप देखो 7th हाउस कौन सा पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने गुरु को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बिठाया। तो यहाँ से 7th हाउस हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया उल्टे साइड में 7th हाउस, ठीक है। सबसे पहले ये वाला कौन सा राशि पढ़ रहा है वो देखो, ये 7th हाउस है, तो ये कौन सा राशि है। अगर ये मेष है, ठीक है, 2 3 4, तो ये 4 यानी कर्कट हो गया या कैंसर हो गया, कर्क राशि हो गया। तो जुपिटर यहाँ पे मैंने एक्वेरियस में प्लेस किया या कुंभ में प्लेस किया, तो उल्टे में कर्क ही आता है। तो कहीं पे भी आपका जुपिटर रहेगा, आप 7th हाउस देख लो उल्टे साइड में क्या आ रहा है। 7th 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैलकुलेट करना। 7th हाउस देखना कौन सा राशि पढ़ रहा है। अब आप मंथ चार्ट रेफर करो। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 7th हाउस से हम मैरिज, मैरिटल लाइफ, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7th हाउस यहाँ पे भी कैलकुलेशन में आता है। तो आप यहाँ पे देखो 7th हाउस आपका, जहाँ पे भी गुरु बैठा है वहां से 7th हाउस देखो एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे मैंने गुरु को बैठाया, तो ये 7th हाउस हो गया। तो ये 7th हाउस लॉर्ड कौन है, ये 7th हाउस, सॉरी 7th हाउस मंथ क्या है,
ये वाला आप मंथ चार्ट में डिफर कर लेना। जैसे ये 7th हाउस हो गया मेरा कर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है तो ये कर्क है, तो यहाँ पे मैं डिफर करूंगा कैंसर, कर्क, ये ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 21 जून से 23 जुलाई, ठीक है। ये एक प्रेडिक्शन हो गया कि जिस बंदे का जुपिटर यहाँ पे है या बंदी का जुपिटर यहाँ पे, हस्बैंड हो वाइफ हो कोई भी हो, ये सबके लिए है। ये गुरु यहाँ पे है तो उल्टे साइड में जो भी आ रहा है घर, वहां से हम मंथ चार्ट में देखेंगे। ये वाला जो मैंने बनाया है खुद रिसर्च करके, 21 जून से 23 जुलाई, ठीक है, कैंसर या कर्क। तो ये एक प्रेडिक्शन हो गया। तो हो सकता है इनका स्पाउस जो है उनका बर्थ मंथ 21 जून से, मैं यहां पे सिर्फ कैंसर लिख रहा हूं, ठीक है, आप डेट यहां से देख लेना। ये फर्स्ट रूल हो गया। फर्स्ट रूल क्या हो गया? 7th हाउस फ्रॉम जुपिटर, 7th हाउस फ्रॉम जुपिटर। हम जुपिटर से ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, गुरु से, ठीक है। तो 7th हाउस भी मानेंगे, जुपिटर से 7th हाउस। अपना लग्न या राशि भूल जाइए, सिर्फ गुरु को देखिए, गुरु को लग्न बनाइए और वहां से 7th हाउस में आइए। तो ये फर्स्ट प्रेडिक्शन हो गया। कैंसर का महीना जो आता है वो यहाँ पे आप मंथ चार्ट रेफर कर लेना, 21 जून से 23 जुलाई। ये हो गया पहला रूल, ठीक है, 7th हाउस। सेकेंड रूल, दूसरा रूल क्या है? ये है 7th हाउस, तो 7th हाउस का यहाँ पे आप लॉर्ड को देखोगे, ठीक है। तो कैंसर का जो लॉर्ड है, कर्क का जो मालिक है वो कौन है? वो है चंद्र, मून। आपको देखना है कि मून कहां पे जाके बैठा है, ठीक है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कहीं पे भी बैठ सकता है, मैं यहाँ पे ले रहा हूं मून को। सपोज मून यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बैठा है, ठीक है। ये 10 हो गया। तो सोचिए कि चंद्र यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, तो ये 7th हाउस का लॉर्ड है। 7th हाउस का लॉर्ड आप देखो कौन से घर पे बैठा है, कौन से राशि में। तो ये कौन सा राशि हो गया? ये हो गया वर्गो, ठीक है, कन्या। तो मून या चंद्र कन्या में बैठा है, तो वर्गो वाला एक दूसरा प्रेडिक्शन में आ गया, वर्गो। तो यहां पे सेकेंड रूल क्या हो गया? 7th हाउस लॉर्ड्स प्लेसमेंट, ठीक है। 7th हाउस का लॉर्ड जिस राशि में बैठा है वो, तो यहाँ पे कौन सा राशि है? वर्गो या कन्या में बैठा है। ये 7th हाउस का लॉर्ड कन्या में आके बैठा है, तो कन्या का हम देखेंगे वर्गो का 23 अगस्त से 23 सितंबर, ये हो सकता है बर्थ मंथ, 23 अगस्त से 23 सितंबर, ठीक है। 23 अगस्त टू 23 सितंबर वर्गो। तो ये सेकेंड प्रेडिक्शन हो गया। थर्ड रूल। तीसरा रूल में ये आता है, तो दोस्तों मैंने एक चीज बताया नहीं, पहले बता देना चाहिए था, तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप फीमेल है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को समझिए दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है कैलकुलेट करना, ठीक है। 4 5 ही रूल आता है, उसमें से आएगा ही आएगा पक्का, उसके बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको बाद में आता हूँ इसमें। सोचिए आप लड़की है, आप लड़की का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। आप अगर लड़की है, आप हस्बैंड का पता लगा रहे हो, ठीक है। तो आप ये 2 रूल तो सबके लिए जाएगा, मैं जो रूल बोल रहा हूँ सबके लिए जाएगा, सिर्फ 3 नंबर रूल के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर आप लड़की का चार्ट है, ये लड़की देख रहे हो और हस्बैंड का बर्थ मंथ पता लगाना है, तो हमेशा याद रखना मार्स यानी मंगल होता है हस्बैंड, हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है मंगल, ठीक है। और वीनस यानी शुक्र रिप्रेजेंट करता है वाइफ को। अगर आप मेल चार्ट में ये देख रहे हो तो देखोगे कि वेनस कहां पे है या शुक्र कहां पे है बैठा। तो ये थर्ड रूल हो गया। थर्ड रूल में क्या बोला मैंने? ये लड़की का चार्ट है तो आप मार्स को देखोगे, मार्स एक मेल प्लैनेट है, और मार्स या मंगल को हम मंगल से हस्बैंड को देखते हैं किसी की लड़की के चार्ट में। तो आप देखोगे मार्स कौन से राशि में जाके बैठा है। चलो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मार्स को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ठीक है।
तो ये मार्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, मंगल यहाँ पे बैठा है और ये लड़की का चार्ट है। ये 2 रूल देखोगे, उसके बाद थर्ड रूल ये देखोगे कि लड़की के चार्ट में मार्स कहाँ पे है, मंगल कहाँ पे बैठा है। तो ये 3 नंबर है। 3 नंबर कौन सा है, 1 2 3, ये हो गया जेमिनाई, मिथुन। तो ये कौन सा पड़ रहा है, 21 मई से 21 जून हो सकता है आपका हस्बैंड का बर्थ मंथ, 21 मई से 21 जून के अंदर, माने सॉरी 21 मई से 21 जून के अंदर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, मैंने इंग्लिश में जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने सिर्फ एक ही मंथ दिया था, एरीज अप्रैल, टॉरस मई, जेमिनी मतलब मिथुन जून, कैंसर जुलाई, सिंह अगस्त, कन्या सितंबर, लिब्रा अक्टूबर, स्कॉर्पियो या धनु, सॉरी स्कॉर्पियो या वृश्चिक नवंबर, सजिटेरियस या धनु दिसंबर, मकर जनवरी, कुंभ फरवरी और पाइसिस यानी मीन राशि मार्च। ये मैंने इंग्लिश में भी जो वीडियो बनाया था वो कंप्यूटर से, वो यही सब मंथ दिया था मैंने, ये सब 21 से 20, 20 से 21 मैंने दिया नहीं था। अभी मैं सामना आपके सामने आके समझा रहा हूँ, आप ये मंथ पकड़ के चल सकते हो, ठीक है, ये मंथ भी पकड़ के चल सकते हो, बट ये भी पकड़ना जरूरी है अगर आप परफेक्शन चाहते हो आपके प्रेडिक्शन में। तो हम एग्रीज का अगर सिर्फ देखेंगे कि अप्रैल, तो नहीं होता है, क्योंकि मेष का शुरू होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आप अगर परफेक्शन चाहते हो प्रेडिक्शन में, तो आप ये बोलना कि देखो, अगर ये सोचिए ये सेकेंड रूल में वर्गो आ गया, तो आप डेफिनेटली उसको बोलोगे कि आपका हस्बैंड, ठीक है, या वो आपका वाइफ सितंबर में बर्थ है, बट वो 23 सितंबर के 23 सितंबर में उसका बर्थ मंथ हो सकता है, और अगर अगस्त में हो तो 23 से 31 के अंदर ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको डिटेल में देख के बताना है। तो बेसिकली हम अगर इसको 2 मंथ पकड़ ले, अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त ऐसे ऐसे पकड़ ले तो पकड़ सकते हैं, बट टू बी वेरी गुड एट योर प्रेडिक्शन आपको ये याद रखना है, या तो आप अगर सिर्फ मंथ का यहाँ पे पता लगा मतलब उसका सिर्फ मंथ का ही जानना है आपको, आसपास होने से भी चलेगा, तो ये वाला आप डिलीट कर दो, सिर्फ ये देखो एरीज अप्रैल, टॉरस मई, जेमिनाई जून, ऐसे देखो, ये मंथ देखो लास्ट वाला, ठीक है, वो भी मैच करेगा ही। तो कभी कभी होता है ये 9-10 दिन का फर्क होता है, इसलिए मैंने परफेक्शन के लिए दिया है। जो लोगों को एस्ट्रोलॉजी पता है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन लोगों के लिए ये मैंने डिटेल में दिया। थोड़ा आप थोड़ा मैच करो, ये वाले सेक्टर में ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैक्सिमम जो अप्रैल में दिन पड़ता है वो 20 तक, 1 से 20 तक आता है एरीज के अंडर में, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, 20 अप्रैल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 20 अप्रैल है, इट डजंट मैटर, ठीक है, 20 अप्रैल ठीक है। तो आप इसका मई पकड़ लो, 21 से भी पकड़ सकते हो, 1-2 दिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये मंथ पे फोकस करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये सब शुरुआत वाला नहीं पकड़ के, बट मैं प्रेडिक्शन के परफेक्शन के लिए बता रहा हूँ, ये वाला भी आप लिख लो तो अच्छा है, या तो लास्ट वाला भी पकड़ सकते हो, सिर्फ मेष का अप्रैल ऐसे पकड़ सकते हो, पूरा मीन का मार्च में जाके एंड होगा। तो चलिए दोस्तों वापस आते हैं 3 नंबर रूल पे। तो लड़की के चार्ट में आप देखो कि मंगल कहाँ पे है, तो सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मंगल को यहाँ पे बिठा दिया, तो 3 नंबर यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है, जेमिनी। तो 21 मई से जून, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इस लड़की को, अगर ये आप मैच कर रहे हो तो मैच करने के लिए बहुत आसान है, तो आप देख लोगे कि जून है, मैक्सिमम देखोगे जून है। अगर जून नहीं है तो जान लेना कि मई का लास्ट एंड तक मई का इफेक्ट है 21 मई के बाद से, बट ये जून ही होने का चांस ज्यादा है। तो ये थर्ड रूल हो गया। और लड़के की चार्ट में, अगर ये लड़के वाला चार्ट है तो हम देखेंगे वीनस कहाँ पे है, ठीक है। तो सोचो वीनस भी, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखा रहा हूँ, तो वीनस भी सोचो यहाँ पे ही है। तो शुक्र अगर यहाँ पे है तो ये भी हम देखेंगे, लड़के के चार्ट में वाइफ होता है शुक्र, तो शुक्र है फीमेल प्लैनेट, तो फीमेल प्लैनेट शुक्र देखेंगे, वाइफ कहाँ पे जाके बैठा है, तो 3 में बैठा है, तो 3 वाला देखेंगे कि ये जून है, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन सीधा सीधा हो जाएगा जून, ठीक है। मैं यहाँ पे जेमिनी लिख रहा हूँ, आप मंथ चार्ट रेफर कर लेना, ठीक है। तो मार्स और वीनस प्लेसमेंट, ये थर्ड रूल है, जेंडर वाइज हो गया। अगर लड़का है तो
शुक्र को देखेगा, लड़की है तो लड़की का चार्ट है तो मार्स को देखेगा। ये थर्ड रूल में आ गया। दोस्तों सीखने का सबसे आसान तरीका ये है, आप कोई भी हॉरोस्कोप पहले कपल का जो जानते हो, कोई भी कपल का, भैया भाभी हो, कोई भी कपल का शादी हो चुका है, उन लोगों का हॉरोस्कोप आप मांग लो, आप उन लोगों के हॉरोस्कोप से मैच करो ये पहले, उसके बाद आप सीखोगे तो किसी का भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो आप तुम्हारा ये मंथ होगा और तुम्हारा हस्बैंड का या वाइफ का, तो प्रेडिक्शन इजी हो जाएगा। पहले आप खुद सीख लो ये प्रेडिक्शन को, पहले आप खुद किसी कपल का, बहुत सारे आपका जान पहचान में होंगे जिसका हॉरोस्कोप आपके पास होगा, ऑनलाइन में देख लो आप, चेक करके सीधा सीधा आप मारो हॉरोस्कोप देखो, और ये 3-4 रूल मैं जो बोल रहा हूँ वो अप्लाई करो, ये मंथ ही आएगा। अगर नहीं आता है उसके बाहर हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है। फोर्थ, दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो याद रखना है। एज पर न्यूमरोलॉजी, ये मैंने बहुत सारे ये सिर्फ ये मंथ को लेके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फोर्थ रूल है, 7th मंथ फ्रॉम योर बर्थ मंथ। 7th मंथ फ्रॉम योर बर्थ मंथ कैसे आप जानोगे? सोचो आपका बर्थडे है जनवरी में, तो आप कैलकुलेट ऐसे करोगे, जनवरी से आप पकड़ोगे 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, जुलाई हो गया आपका 7वां महीना, जनवरी अगर आपका बर्थ मंथ है तो जनवरी को पकड़ के, ठीक है। अगर आपका सोचो अगस्त है, तो अगस्त से 7th मंथ कौन सा होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। ये 7th मंथ है। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उससे 7 ऐड कर दो या 6 ऐड कर दो उसमें, ठीक है। अब उसको पकड़ के करोगे तो 7, उसको छोड़ के करोगे तो 6 ऐड करना। अगर जनवरी है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्शन है, 7th मंथ फ्रॉम योर बर्थ मंथ, ठीक है। लास्ट रूल, पहले आप रूल समझ लो फिर बाद में मैं आता हूँ। 5th रूल क्या है दोस्तों? पहले मैंने वीडियो में बताया नाड़ी में कैलकुलेशन कैसे देखते हैं। नाड़ी में ऐसे कैलकुलेशन होता है, नाड़ी ज्योतिष में हम 5th हाउस जो है ट्राइन कैलकुलेशन सिर्फ मानते हैं नाड़ी में, ट्राइन में कैलकुलेशन होता है, ठीक है। हम जो योग मानते हैं वो नाड़ी में होता है 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 6, 10 या 4, 8, 12, सिर्फ 4-4 करके ऐड करते जाओगे। जैसे अब यहाँ पे अगर कनेक्शन ढूंढने जाओ तो 1 के साथ 5 का होगा, 5 के साथ 9 का होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 के साथ किसका होगा? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 2, ठीक है। 2 के साथ 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ट्राइन कनेक्शन है। 2, 6, 10, सिर्फ 4 ऐड करना है। 2 से 4 ऐड करोगे 6 वाला घर आता है, 6 से 4 ऐड करोगे 10 वाला घर आता है, और ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5। ये याद रखना है दोस्तों, ये ट्राइन मंथ्स या ट्राइन राशि को भी कैलकुलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाड़ी में हम हमेशा देखते हैं कि ट्राइन हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो सोचो आप कि जुपिटर से 7th हाउस ये है, तो हम 7th हाउस देख लिए, बट 7th हाउस के साथ हम देखेंगे ट्राइन में और 2 हाउस कौन से हैं जो इससे कनेक्ट करता है। 4 के साथ हम कनेक्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 8, ठीक है। ये एक हाउस है। 8, 9, 10, 11, 12 ये एक हाउस है। तो यहाँ पे 8 या 12 वाला राशि भी आप लिख दोगे। तो 8 या 12 में कौन सा है? पाइसिस है 12 में, 8 है स्कॉर्पियो यानी सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, हाँ सॉरी वृश्चिक, ठीक है। तो स्कॉर्पियो और पाइसिस यानी मीन, ठीक है। ये कैसे लगाया हमने? ट्राइन हाउस के कैलकुलेशन लगाया, ट्राइन हाउस फ्रॉम 7th हाउस, ट्राइन मंथ्स, ठीक है। तो सीधा सीधा बोल सकते हो स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये वाला साइड छोड़ के पाइसिस आता है मार्च, स्कॉर्पियो आता है नवंबर, ठीक है। तो अगर हम ये वाला साइड छोड़ दे तो ये सब कैलकुलेशन का रिजल्ट ये आएगा, कैंसर का हम पकड़ेंगे जुलाई, वर्गो का हम पकड़ेंगे सितंबर, जेमिनी का हम पकड़ेंगे सॉरी मार्स या वेनस का प्लेसमेंट देखेंगे, एक ही जगह पे मैंने बिठाया समझा ताकि इजी हो। तो ये हो गया जून। 7th मंथ फ्रॉम योर बर्थ मंथ, आप बर्थ मंथ से कैलकुलेट करना 7th मंथ कौन सा है। स्कॉर्पियो और पाइसिस ये हो गया, क्योंकि मैंने जुपिटर को यहाँ पे लिया है, ये 7th हाउस है, तो इसका ट्राइन ये और ये है, तो ये वाला मंथ भी हम ले लिया, तो 8 और 12
ये मैंने मार्च या नवंबर या मार्च पकड़ सकते हो। मैंने राशि लिया है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है और जो ये वाला पार्ट भी कैलकुलेट करेंगे, 21 मार्च से भी देखेंगे कि अगर बर्थ होता है 21 मार्च से, ठीक है, तो वो भी कैलकुलेशन में आता है। तो आप सबसे पहले देख लेना ये 3 रूल जो है, ये 4 रूल, सबसे पहले ये 4, टाइम में जाने का जरूरत ज्यादातर पड़ेगा नहीं। सबसे पहले आप देखोगे ये 3 रूल में 90% केसेस सॉल्व्ड, अप्लाइड, ये प्रूफ्ड है, ठीक है। बाकी 10% में आप इसको, बाकी 8% यहाँ पे दे दो, 2% यहाँ पे दे दो, ठीक है। ये 2% लोगों के चार्ट में हो सकता है ट्राइंग मंथ वाला सिचुएशन। बाकी 7th मंथ फ्रॉम योर बर्थ मंथ हो जाएगा। 90% ये पहले 3 रूल में आ जाएगा। 7th हाउस मैंने क्या क्या रूल बताया एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप अपना कुंडली में देखोगे गुरु कहाँ पे बैठा है, गुरु जही कहीं पे भी बैठा हो जाके उससे 7th हाउस आप देखोगे, 7th हाउस कौन सा है, वो 7th हाउस का आप मंथ देखोगे कौन सा है सीधा। अगर आप ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना चाहते 21 मार्च 20 अप्रैल ये सब छोड़ दो, सिर्फ ये मंथ देखो, लास्ट वाला मैंने जो लिखा है, मंथ चार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्रैल मई जून ये सब, ठीक है। तो यहाँ से 7th हाउस देखो ये वाला कौन सा मंथ पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है कैंसर, ये जुलाई है, ठीक है, ये जुलाई है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 21 जून का हम छोड़ देते हैं या सीधा सीधा बोलेंगे जुलाई, ठीक है। ये मंथ बर्थ मंथ हो गया आपके स्पाउस का, क्योंकि ये आप खुद हो, 7th हाउस में आपका स्पाउस है। तो आप देखोगे 7th हाउस का सेकंड रूल में आता है 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। 7th हाउस का लॉर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे, इन दिस केस ये चार्ट में मून है तो यहाँ पे है, तो कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी बैठ सकता है, वो वाला मंथ आप लोगे, ठीक है। थर्ड रूल में आ गया, लड़के के चार्ट में वेनस या शुक्र को देखेंगे कहाँ पे बैठा है, वो वाला मंथ लेंगे। और लड़के की चार्ट में अगर लड़के की चार्ट है, सॉरी, अगर लड़का है तो वेनस, और लड़की के चार्ट में हम देखेंगे मार्स या मंगल, ठीक है, मंगल कहाँ पे बैठा है, तो वो वाला मंथ लेंगे। फोर्थ रूल सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेना आपके बर्थ मंथ से 7-8, जैसे मैंने दिखाया, जनवरी हो तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सेवेंथ मंथ जो है, या आपके मंथ से 6 ऐड करके। फिफ्थ रूल ट्राइन हाउस, आपका जुपिटर कहीं पे भी बैठा है उसका 7th हाउस जो है उसका ट्राइन 2 हाउस कौन सा है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ट्राइन से नाड़ी में कैलकुलेशन में आता है सब कुछ। तो दोस्तों ये बहुत मजेदार है, आप देख लेना, ठीक है। ये मैच करेगा, ये 100% मैंने देखा है, हजारों हॉरोस्कोप में ये मैच करते हुए देखा है, मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है। सिर्फ यही चीज याद रखना है आपको दोस्तों, सिंपल सा है, आप कभी भी सेलिब्रिटी का हॉरोस्कोप से टैली करने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो लोगों का हमेशा ये सही नहीं होता है, ठीक है। और हम लोगों को भी समझना चाहिए कि वो लोग सेलिब्रिटी है। मैंने जो पहले इंग्लिश में बताया था, मैंने अमिताभ बच्चन जी का और बहुत सारे लोगों का जो सेलिब्रिटी है, विराट कोहली, इन लोगों का मैंने दिखाया था एग्जाम्पल। बाद में मैंने जाके सोचा बहुत सारे लोगों का मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। आप अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहते हो तो वो देख लो, मैच करेगा ही करेगा। सेलिब्रिटी का हॉरोस्कोप से मत जाओ, इंटरनेट में भी इंफॉर्मेशन हमेशा सही नहीं रहता है। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि सेलिब्रिटी का तो हॉरोस्कोप छोड़ ही दो, आप अगर जिसका हॉरोस्कोप देख रहे हो, ये 5 रूल अगर मैच नहीं कर रहा है तो समझ लेना आपको एस्ट्रोलॉजी, मतलब ये आप मेरा वाला ये वीडियो देख के कुछ समझे नहीं, या इसका ये मतलब हो सकता है सीधा सीधा। दूसरा ये हो सकता है, बहुत अच्छे से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरा ये हो सकता है कि कोई परिवर्तन हुआ है कुंडली में, परिवर्तन, अंडरस्टैंड राइट। सपोज मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, नहीं तो ये बहुत चलता ही रहेगा। एक एग्जांपल दूंगा परिवर्तन योगा कैसे होता है। सोचो मैं यहाँ पे, मैं अगर थर्ड रूल को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मार्स और वीनस का प्लेसमेंट मैंने बताया, मंगल या शुक्र। लड़की हुआ तो मंगल को देखेंगे एज ए हस्बैंड, लड़का हुआ तो शुक्र को देखेंगे एज ए वाइफ। तो सोचिए फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने देखा मार्स बैठा है, मार्स यहाँ पे बैठा है, और मैं लड़की का चार्ट देख रहा हूँ, कोई भी फीमेल चार्ट है ये, ठीक है, मेल नहीं फीमेल चार्ट है एग्जाम्पल। तो मार्स यहाँ पे बैठा है, और ये किसका घर है, ये है बुध का घर, 3 यानी जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन, मिथुन है बुध का घर। अगर मैं इसके हॉरोस्कोप में देखता हूँ कि बुध आके मंगल के घर में बैठ रहे हैं, मार्करी यहाँ पे है,
सोच लो फॉर एन एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मंगल का घर है स्कॉर्पियो, ठीक है, ये हो गया वृश्चिक, वृश्चिक में आ गया बुध और बुध के घर में आ गया मंगल। तो ये लोग अपने आप परिवर्तन कर लेंगे, राइट। तो हम तब क्या क्या देखेंगे कि मंगल यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये थोड़ा रिसर्च करने वाला है, ठीक है। आप अगर ये बात समझ गए मेरा परिवर्तन योगा आप अगर जानते हैं तो ये थोड़ा रिसर्च का है। इन दिस केस कभी कभी मैंने थर्ड रूल को मैंने देखा है चेंज होते। थर्ड रूल क्या, सेकंड या फर्स्ट भी, मतलब अगर हम सिर्फ सेवेंथ लॉर्ड का भी प्लेसमेंट देखेंगे, यहाँ पे मून है, इसका भी परिवर्तन कैसे हो गया तो हम वो मंथ भी जाके देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली मार्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, और परिवर्तन के तौर पे मार्स तो यहाँ पे है, एक्चुअली परिवर्तन हो गया, बुध यहाँ पे चला गया, बट हॉरोस्कोप में नेटल चार्ट में तो यहाँ पे, तो हम ये मंथ और ये मंथ भी पकड़ सकते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर परिवर्तन है, ये चीज आपको याद रखना है, बस ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है उसके बाद, ठीक है दोस्तों। तो आगे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, बहुत मजेदार है, ये आप मैच करो, मैच करता है तो जरूर बताना, बहुत मजेदार टेक्निक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बाय।